नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपके बीच में। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम चाइनीज सामानों की बॉयकॉट की, चाइना का पूर्ण बहिष्कार की। और जैसे कल हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जो चाइनीज ऐप हैं उन पे जो प्रतिबंध लगाया है वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी करारी चोट है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है, किसी भी आदमी को, तो सबसे पहले उसका आर्थिक बहिष्कार करें। क्योंकि जो आदमी आर्थिक रूप से जितना मजबूत होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और किसी को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसका आर्थिक बहिष्कार करें। चाइना की हरकतें आप देख रहे हैं और उसका आर्थिक बहिष्कार से ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। और चाइना की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसका व्यापार। दुनिया में लगभग 70% जो सामान भेजता है, सप्लाई करता है, वो चाइना है। और भारत उसका सबसे बड़ा एक व्यापार का केंद्र है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा चाइनीज सामान या किसी भी चीज की खपत भारत में। तो इन्हीं चीजों का मैंने एक निष्कर्ष निकाला। और चाइनीज, आपने देखो कि चाइनीज जो है ना, इनकी आंखें कम खुलती हैं लेकिन दिमाग बड़ा तेज है इन लोगों का। इन्होंने क्या किया, देखा कि जो चाइनीज कंपनियां, उनका लोग बहिष्कार तो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इन्होंने एक और भी चीज है कि चाइना की कंपनी न होते हुए भी वो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि चाइना की कंपनियों ने भारत की कंपनियों या किन्हीं और देशों की कंपनियों के साथ शेयर होल्डिंग करती है, मतलब बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। कंपनी तो दूसरे देश की है लेकिन वो जो मुनाफा कमा रहे उससे भी उनको जा रहा है। तो हमको इन चीजों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चाइना को में डिजिटल दुनिया है तो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं मोबाइल। दोस्तों, भारत में लगभग 70% मार्केट मोबाइल की चाइना की कंपनियों का है, जिनमें ओप्पो, रेडमी, वीवो, एमआई और वन प्लस है। और ये सारी चाइना की हैं। भारत की जो टॉप 5 मोबाइल कंपनियां हैं जो भारत के लोग इस्तेमाल जिन्हें करते हैं, उनमें टॉप 4 जो है चाइना के यूज करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यहां पे भी हमें चाइना की चीजों का बहिष्कार करना है। दूसरी बात आती है खाना। दोस्तों, भारत में अधिकतर लोग जो ऑनलाइन फूड लेते हैं उनमें जोमेटो के लगभग 52% मार्केटिंग है। और उसमें से जो अलीबाबा ग्रुप है चाइना का, उसका 25% शेयर होल्डर है जोमेटो के साथ। स्विगी के साथ है 43% स्विगी के साथ अलीबाबा ग्रुप का शेयर होल्डिंग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने दैनिक जीवन में गाड़ी की। हम इधर उधर गाड़ी बुक करते हैं और भारत में जो एक काफी प्रचलित ऐप है ओला में चाइनीज कंपनियों ने $40 करोड़ का निवेश किया गया है। और अलीबाबा ग्रुप जो चाइना का है उसने निवेश किया और लगभग 50% का भागीदार वो इसमें है, जबकि वो चाइना की कंपनी नहीं, लेकिन फिर भी चाइनीज कंपनियां बेनिफिट ले रही है। दूसरा बात करते हैं हम आजकल डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और भारत में $60 करोड़ अलीबाबा ग्रुप ने इन्वेस्ट किए हैं। और लगभग 40% का मालिक अलीबाबा ग्रुप है पेटीएम के साथ, जबकि कंपनी चाइना की नहीं है। दूसरा आप करते हैं हम शॉपिंग। अधिकतर आज की डेट में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट का 55% मार्केट है इंडिया के अंदर ऑनलाइन व्यापार में, जिसमें $70 करोड़ चाइनीज कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं और हद तक वो कंपनियां भी उसकी भागीदार है। दूसरा हम बात करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो यात्रा टिकट बुक करते हैं। दोस्तों, मेक माई ट्रिप में लगभग 50% का हिस्सेदार चाइना की कंपनियां हैं, जिसका नाम है सी ट्रिप। और ये सारी कंपनियां चाइना की नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना इसमें क्या कर रहा है, बेनिफिट कमा रहा है। बात करते हैं, अब हम कहीं जाते हैं तो होटल बुक करते हैं। होटल में भारत के अंदर ओयो काफी फेमस है। लगभग 68% मार्केट ओयो की भारत के अंदर है। और इसमें अलीबाबा ग्रुप का शेयर होल्डर है। चाइना की कंपनी जो अलीबाबा ग्रुप, उसका भारत की बहुत सारी कंपनियों में जो है शेयर होल्डिंग है और कंपनियां जो है से एक फायदा उठा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं खिलौनों की। 80% खिलौने हम चाइना से लेते हैं, 80% तक, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापार चाइना का है। करते हैं ऑटो पार्ट्स, गाड़ियों के, वैसे 27% जो सामान है वो चाइना से आता है। लगभग $4.8 अरब
का सामान जो है चाइना से आता है। तो दोस्तों बात कर रहा हूं सिर्फ चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये जो कंपनियां हैं फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, ओला, इन कंपनियों को भी मेरे देश के लोगों आपको सचेत करना है कि आप इनकी हिस्सेदारी खत्म कीजिएगा, नहीं तो जिस तरह से चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार हुआ है आपकी कंपनियों का भी बहिष्कार होगा। क्योंकि चाइना की कंपनियां न होते हुए भी वो बहुत बड़ी मात्रा में बेनिफिट ले रही हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि ये कंपनी चाइना की नहीं है, हमारे देश की है। तो जिन कंपनियों के साथ चाइना की कंपनियों का टाई अप है, शेयर होल्डिंग है, तो उन कंपनियों को भी आप लोगों को एक मैसेज देना है कि इन कंपनियों का आप बहिष्कार करें, नहीं तो हम इन कंपनियों का बहिष्कार करेंगे। और भारत सरकार ने जो डिजिटल मीडिया पे जो चाइनीज के बहुत ज्यादा बेनिफिट जहां से होता था, जो ऐप थे टिकटॉक, ये जो सारी थे, उन पे जो बैन लगाया है, तो कहीं ना कहीं चाइना की बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। और किसी भी देश को अगर अपने से नीचे करना है, आर्थिक स्थिति में गिराना है, उसको कमजोर करना है, तो आर्थिक स्थिति पे चोट करना बहुत जरूरी है। और चाइना ने जिस तरीके से हरकत भारत के साथ की है या और देशों के साथ कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सभी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं ये लेना पड़ेगा कि हम अब आपके भी खिलाफ हैं अगर आपने चाइनीज कंपनियों का शेयर होल्डिंग खत्म नहीं की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे हम स्वदेशी होने की और बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी दवाइयों को बचाएं और देश को आर्थिक स्थिति में मजबूत पैदा करें। प्लीज इस चैनल को एशियन पहाड़ी को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।